Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue discuss with chapter number 9, soil, a natural resource. Okay. So students, I have discussed soil profile in your last class. Okay. And today I am going to discuss types of soil. Okay. सो आज स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल से। देखिए वो सॉइल की प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, कि टॉप लेयर से और ये बेड रॉक लेयर्स के बीच में जितनी भी लेयर्स हैं वो सॉइल प्रोफाइल बोली जाती हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। सो सॉइल इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स बेस्ड ऑन दी साइज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। उनके साइज और प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स के डिपेंड्स पर सॉइल को 3 मेजर ग्रुप्स दिए गए हैं। पहला है आपका सैंडी सॉइल। ओके, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज यूजुअली फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स सच एज लाइमस्टोन, ग्रेनाइट एंड सेल, ठीक है। ये जो इस टाइप की जो सॉइल यूज़ की जाती है वो यूजुअली फॉर्म किससे होती हैं? फ्रॉम रॉक्स, ठीक है, रॉक्स के थ्रू। और वो रॉक्स का क्या नाम होता है? लाइमस्टोन, ग्रेनाइट एंड शेल। इन 3 रॉक्स से कौन सी सैंड फॉर्म्ड हुई है? सैंडी सॉइल। इट कंटेन्स मोर देन 60% सैंड। इसमें सबसे ज़्यादा सैंड पार्टिकल्स होते हैं 60% एंड लेस देन 10% क्ले, और 10% से लेस क्ले पार्टिकल्स होती हैं, ठीक है। क्ले मीन्स चिकनी मिट्टी जो होती है। पार्टिकल्स आर ईजिली विजिबल एंड हैव अ ग्रिटी स्ट्रक्चर। जो पार्टिकल्स होते हैं उसको ईजिली हम विजिबल कर देख सकते हैं एंड हैव अ ग्रिटी स्ट्रक्चर। और उनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत कैसा होता है? ग्रिटी, ठीक है। मीन्स बहुत लूज होती है ना, तो किरकिरी टाइप के, तो किरकिरा मतलब, ठीक है ना। स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 0.2 mm, ठीक है। और जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो 0.2 mm से ग्रेटर होता है। देयर फॉर द सॉइल कैन होल्ड एयर बट इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ वेरी लेस, ठीक है। इसीलिए इस वाटर में एयर तो होल्ड कर जाती है ईजिली, ठीक है, लेकिन वाटर होल्ड कैपेसिटी क्या होती है? कम होती है। सच अ सॉइल इज़ नॉट यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। इसी वजह से, क्योंकि वाटर होल्ड कैपेसिटी लेस होने की वजह से ये क्रॉप्स को ज़्यादा ग्रो अच्छे से नहीं कर पाती हैं। बट इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग्स अलॉन्ग विथ सीमेंटिंग मटेरियल्स, ठीक है। बट इनका यूज़ कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग्स में बहुत होता है अलॉन्ग विथ सीमेंटिंग मटेरियल्स, ठीक है। अब आती है बात क्लेई सॉइल, ठीक है। इट कंटेन्स मोर देन 60% क्ले, ठीक है। जैसे ये 60% सैंड पार्टिकल्स को अडॉप्ट कर रहा है, वैसे ये 60% पार्ट क्ले मतलब चिकने पार्टिकल्स को क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है। एंड हैज़ फाइन पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स इंक्रीज दी वाटर रिमेन्स कैपेसिटी। इस सॉइल में सबसे अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ऑफ दी सॉइल, बट कैन नॉट होल्ड एयर। लेकिन ये एयर होल्ड नहीं कर पाती क्योंकि इसमें स्पेस भाई बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं ना, तो गैप कम होता है, तो एयर होल्ड कैपेसिटी कम होती है, ठीक है। बट कैन नॉट होल्ड एयर फॉर ब्रीदिंग ऑफ प्लांट रूट्स, ठीक है, कि जिससे प्लांट रूट जो हैं वो ब्रीथ कर पाएँ। द साइज ऑफ पार्टिकल्स आर इज़ अराउंड 0.002 mm, और जो पार्टिकल साइज के जो बीच गैप होता है वो 0.002 mm तक होता है, ठीक है। इट्स नेचुरली फॉर्म्स लम्प्स विथ वाटर एंड इज देयर फॉर यूज्ड फॉर पॉटरी एंड मेकिंग ब्रिक्स, ठीक है। इसीलिए इसका यूज़ सबसे ज़्यादा पॉटरी मतलब ये जो मटके अटके बनते हैं ना, और ब्रिक्स जो ईंटें बनते हैं उसी से इसी सॉइल का यूज़ होता है। लोमी सॉइल, इट कंटेन्स 40% सैंड, 20% क्ले एंड 40% सिल्ट एंड ह्यूमस। देखिए ये जो सबसे बढ़िया सॉइल मानी जाती है लोमी सॉइल, क्योंकि ये हर पार्टिकल्स को कंसिस्ट करती है, ठीक है। 40% सैंड को भी मतलब
करती है। जब 40% सैंड होगी तो मतलब एयर गैप वो बन जाएगा और ईजिली एयर रह सकती है। 20% क्ले मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है एंड 40% सिल्ट एंड ह्यूमस, इससे जो फर्टिलिटी होती है वो सॉइल की ह्यूमस की से वो बढ़ जाती है। द पार्टिकल साइज वेरीज बिटवीन द साइज ऑफ सैंड, ठीक है, 0.2 mm एंड क्ले 0.02 mm सॉइल देयर फॉर, ठीक है, ये मिक्सअप होता है, मतलब साइज का मतलब कहीं ज़्यादा होता है कहीं कम होता है, ठीक है। इसी वजह से वाटर भी होल्ड कर लेता है और एयर भी होल्ड कर लेती है ये सॉइल। देयर फॉर द सॉइल इज ग्रिटी एज वेल एज स्मूथ, ठीक है, बहुत किरकिरी लगेगी लेकिन आपको स्मूथ भी लगेगी, दोनों ही इसमें खूबियाँ होती हैं। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज सच दैट इट कैन होल्ड वाटर एज वेल एज एयर, ठीक है। Therefore, it is considered the best soil for forming and gardening. Okay.